सैमसंग माइक्रोसॉफ्ट सलर श्रीवास्तव वाराणसी ब्रांच से। आज का सेशन मैं ओम इंटरप्राइजेज सुंदरपुर वाराणसी पे कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं आपको राइस खीर बनाना बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं राइस खीर बनाना। ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है और ये एक मुट्ठी चावल है। चावल को मैंने आधा घंटा सोक पहले कर दिया है। आधा घंटा मैंने सोक कर दिया था। अब इसको इसमें अब इसको हम अंदर रख के माइक्रो मोड प्रेस करेंगे। माइक्रो मोड पे हम हाई पावर पे इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि दूध बॉयल होके बाहर ना आ जाए, इसलिए हम इसकी पावर थोड़ा सा कम करेंगे। हम इसकी 600 पावर पे 15 मिनट का टाइम देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। बीच में हम इसको देखते रहेंगे कि कम पावर पे भी कहीं उबल के वो बाहर ना आए। बीच में हम इसको 2 से 3 बार चला देंगे।
जब तक ये हो रहा है तब तक से मैं आपको माइक्रो यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। पहला बटन जो हम यूज़ करते हैं माइक्रो का, माइक्रोवेव का काम क्या है, जितना काम हम गैस पे करते हैं यानी बॉइलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग, जैसे चावल बनाना, सब्जी बनाना, पापड़ सेकना, इडली बनाना, ढोकला बनाना, ये सारा काम हम माइक्रो मोड पे करते हैं, यानी जितना काम हम गैस पे करते हैं। दूसरा बटन होता है ग्रिल का, जिसमें ऊपर एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है जो कोई चीज़ सेकने का काम करता है। जैसे हमें आलू की टिक्की सेकनी है या ब्रेड टोस्ट करना है तो हम ग्रिल पे करते हैं। क्योंकि हीटर एक साइड लगा रहता है, टॉप पे लगा रहता है, तो वो एक ही साइड से सेकता है, फिर उस चीज़ को, रेसिपी को हमें पलटना पड़ता है। ग्रिल में ऐसा वर्क करते हैं जो हमें रेसिपी खाली बाहर से सेकनी है, यानी ऊपर से सेकनी है, यानी ऊपर से रोस्ट करनी है, वो काम हम ग्रिल पे करेंगे। ग्रिल पे जब भी हम कोई चीज़ सेकेंगे तो हमेशा स्टैंड का यूज़ करेंगे। सैमसंग में 2 स्टैंड दिया रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सैमसंग माइक्रोवेव में ये 2 स्टैंड दिए रहते हैं, एक आपका ऊंचा स्टैंड आता है, एक आपका ये छोटा स्टैंड आता है यानी नीचा स्टैंड। जब भी हम ग्रिल मोड पे कोई चीज़ भी बनाएंगे तो हमेशा अपर स्टैंड यूज़ करेंगे, यानी ऊंचा वाला स्टैंड यूज़ करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हमारा हीटर के पास हो जाए। जब हीटर के पास हो जाएगा तो वो क्या होगा, अच्छा सेकाएगा और जल्दी से सेका जाएगा, यानी जल्दी रोस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा बटन होता है वो कन्वेक्शन का होता है, यानी जितनी चीज़ हमें अंदर तक सेकनी है, यानी जितना बेकिंग वर्क है, यानी बिस्किट बनाना, नान खटाई बनाना, केक बनाना, पिज़्ज़ा बनाना, तो ये सारा काम हम कन्वेक्शन पे करते हैं। तो ये सारा काम हम कन्वेक्शन पे करते हैं। कन्वेक्शन क्या करता है, किसी भी रेसिपी को पूरा अंदर तक सेक देता है, जैसे बिस्किट है, नान खटाई है, केक है, पिज़्ज़ा है। लेकिन कन्वेक्शन में वर्क करने से पहले हमेशा एक शब्द और यूज़ होता है, प्री हीट। ओवन को प्री हीट कैसे किया जाए, तो सैमसंग में क्या होता है, यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम कन्वेक्शन बटन दबाएंगे, जितने टेम्परेचर पे हमें प्री हीट करना है उतने टेम्परेचर पे हम माइक्रो की
टेम्परेचर ले जाएंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे तो हमारा क्या है, माइक्रो प्री हीट का मोड ले लेगा। जब ओवन प्री हीट हो जाता है तो बीप की आवाज़ आती है। बीप की आवाज़ आई, इसका मतलब ओवन हमारा प्री हीट हो गया। समी तो जब भी हम कन्वेक्शन में कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो ओवन को प्री हीट जरूर करेंगे, क्योंकि अगर हम प्री हीट नहीं करेंगे तो प्रॉपर बेकिंग नहीं होगी। इसके बाद एक बटन होता है कॉम्बी का। कॉम्बी का काम क्या है, जैसे सबसे ही समझ में आता है, कॉम्बी यानी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन। ऐसी चीज़ जो हमें पकाना भी है और सेकना भी है, तो वो रेसिपी हम कॉम्बी में बनाएंगे। जैसे हमें चिकन रोस्ट करना हुआ तो कॉम्बी में करेंगे, फिश रोस्ट करनी हुई तो कॉम्बी में करेंगे। कॉम्बी में क्या होता है, माइक्रो कोई चीज़ पका देता है और ग्रिल उसको सेक देता है, या कन्वेक्शन उसको ऊपर से क्रिस्पी कर देता है। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन रहते हैं, एक कॉम्बी 1 माइक्रो ग्रिल का कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बी 2 माइक्रोवेव कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन। तो आपको जैसा रेसिपी बनानी है, अगर अंदर से पकी और बाहर से हल्का सा सेकी चाहिए, मतलब रोस्ट चाहिए, तो कॉम्बी 1 में बनाएंगे। वही रेसिपी अंदर से पकी और बाहर से पूरा क्रिस्पी चाहिए तो उसको रेसिपी को हम कॉम्बी 2 यानी माइक्रो कन्वेक्शन के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। इसके बाद इसमें जितने बटन होते हैं वो सब ऑटो कुक मेनू होते हैं। ऑटो कुक मेनू मतलब वो प्रोग्राम मशीन में पहले से फीड है, यानी माइक्रो में पहले से फीड है। उसमें अगर हमें रेसिपी बनानी है तो हम ऐसे डोर खोलेंगे और यहाँ पे रेसिपी लिखी हुई है, उस रेसिपी को सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे। वो रेसिपी कितने देर में बननी है या किस मोड में बननी है वो ओवन अपने आप ले लेगा। उसमें ना ही आपको टाइम सेट करना है, ना ही आपको मोड सेट करना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सैमसंग स्मार्ट ओवन यूज़ कर सकते हैं। हमारी एक स्लिम फ्राई मॉडल है। स्लिम फ्राई क्या है, नॉर्मल माइक्रो में क्या होता है, हम डीप फ्राई का वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्लिम फ्राई मॉडल में हम डीप फ्राई का काम भी कर सकते हैं। किस तरह से, 80% कम ऑयल से। जी हाँ, जो रेसिपी हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे समोसा खाने का मन है, वेज कटलेट का खाने का मन है, ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको गैस में कढ़ाई में तलते हैं, यानी पूरे ऑयल में तलते हैं। लेकिन सैमसंग स्मार्ट ओवन में वो हमें बनानी है रेसिपी, तो खाली उस पर हल्का ऑयल की ब्रशिंग करना है, अंदर रखना है, स्लिम फ्राई का बटन दबाना है और स्टार्ट कर देना है। हमारी डीप फ्राई वाली रेसिपी 80% कम ऑयल में, यानी हल्का ऑयल की ब्रशिंग करके वो रेसिपी तैयार हो जाएगी। कर्ड मेकिंग दिया हुआ है। नॉर्मल हम दही जमाने में 6 से 7 घंटा लग जाता है, लेकिन हम सैमसंग स्मार्ट ओवन में 35 मिनट में दही जमा सकते हैं। जी हाँ, खाली 35 मिनट में हम सैमसंग स्मार्ट ओवन में दही जमा सकते हैं। रोटी नान का ऑप्शन है, तंदूरी रोटी और नान रोटी आप बहुत ही आसानी से इसमें बना सकते हैं। सिंगल बटन दिया है कि हमें रोटी और नान रोटी बनाना है, तो रोटी या नान रोटी तैयार करके अंदर रखना है प्रिपेयर करके, और रोटी नान का बटन प्रेस करके स्टार्ट कर देना है। वो हमारी रोटी नान रोटी बन के तैयार हो जाएगी। फिर हमारी एक लेटेस्ट सीरीज आई है हॉट ब्लास्ट। हॉट ब्लास्ट क्या है, नॉर्मल माइक्रो की अपेक्षा 50% फास्ट कुकिंग करता है। तो जब भी आप विजिट करें स्टोर पे, माइक्रो लेने का मन बनाए, तो हमारा माइक्रो सैमसंग का जरूर देखें। उसमें एक यूनिक फीचर्स दिया हुआ है, मसाला एंड सन ड्राई। मसाला एंड सन ड्राई क्या है, जैसे आप नॉर्मल मसाले को गैस पे रोस्ट करते हैं कढ़ाई में या तावे में, आप उसको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सैमसंग स्मार्ट ओवन में आप रोस्ट कर सकते हैं। सन ड्राई जैसा सबसे ही समझ में आ रहा है कि नॉर्मल जो फ्रूट हो गया या बरी हो गया या पापड़ को हम धूप में सुखाते हैं, उसको बहुत ही आसानी से हम सैमसंग स्मार्ट ओवन में ड्राई कर सकते हैं। अब हमें ये भी नहीं देखना है कि धूप निकली है कि नहीं निकली है,
दिन का ही इंतज़ार नहीं करना है, किसी भी समय हम बैठ के अपने घर में सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, हम कभी भी कोई चीज़ इसमें ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से सैमसंग स्मार्ट ओवन आपके नॉर्मल कुकिंग को बहुत आसान कर देता है। इस बार इसको हम देखिए चावल हमारा पूरा पक गया है। डेढ़ मिनट का और टाइम बचा है। इसमें था इलायची। आपको हम कह रहे ना, वही लड़का बताया कि वंशराज के पास है, आपको नहीं बताए थे। थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं था एकदम सांवला से था, लंबा में, और थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट करने के लिए रख देते हैं। हम आपको जैसे आपसे पूछे, आप ही का हमको आखिर आप ही को देना है। थोड़ा फ्लेवर के लिए हम कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, और थोड़ा हमारा दूध और गाढ़ा हो जाए। आपको इल्जाम नहीं लगाया, आपसे हम पूछा था, हमका अच्छा किया है, शायद से एक वाली बात हो तो फोन करके पूछेंगे। मोबाइल समीर से भिजवाए थे। अब आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। तो किसी का देख कर वही लिखवा दीजिएगा। इसमें कुछ जानवर नहीं, शादी का ना रखो हमारे पास, इन्होंने तो चीनी बढ़िया तो नहीं है, और देखो कच्चा सा भी नहीं है, क्या कह जाते हैं, तो कलाक का कल सीलिंग कलाक रहा, हाँ है, वो नहीं है, 3-4 कबूतर नहीं है, वो क्या सब है। बच्चा निकले ना, वैसे बड़े हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट और चला देते हैं। पहले का 1 मिनट बाकी है, हम इसको टोटल 3 मिनट और चला देते हैं।
हम कहे भाई जब बढ़िया जानो जब मांगा तो ये 400 का पर दे लेके वो जाके ले जाके मतलब सब बढ़िया बढ़िया तो मांग रहे थे काशनी चला के उससे लिए थे 400 का और इंडिया में हाँ आइएगा कभी घूमते टहलने आप पास आइएगा चलिए, जब तक ये हो रहा है तब तक से मैं आपको अपनी नई फ्रिज के बारे में बताता हूँ, कर्ड मैस्ट्रो, जिसमें आप फ्रिज में भी दही जमा सकते हैं। हमारा मोहल्ला खराब है तभी ना कह रहे हैं क्योंकि अच्छा अपने भाई को अपने भाई से मोहल्ला से बना कर तब अपने पर लेकर ओम इंटरप्राइजेज पे आप विजिट करेंगे, आपको सैमसंग के सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, परचेज़ करने को मिलेंगे। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेने का मूड बनाते हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, तो आप ज़रूर विजिट करें यहाँ। ऐसे ही हमारा भी खत्म हो जाता है एक दिन आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। प्लस यहाँ आपको फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते। ये देखिए हमारी नई फ्रिज है कर्ड मैस्ट्रो, जिस फ्रिज में भी आप दही जमा सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मल होता है कि ठंड की वजह से कभी दही नहीं जमता, लेकिन सैमसंग ने ऐसी फ्रिज बनाई है कि हम इसमें दही भी जमा सकते हैं। ये इसमें 1 लीटर का कंटेनर दिया हुआ है। दही जमाना चाहते हैं तो दूध को हल्का सा गर्म कर लिया, इसमें रखा, 1 चम्मच दही डाली और इस कंटेनर को अंदर रख दिया। अंदर रखने के बाद इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक सॉफ्ट है, दूसरा थिक है। जैसा आपको दही खाना है आप उस पर सिलेक्ट कर दीजिए। सॉफ्ट में 6.5 घंटा लेगा, थिक में आपका 7.5 घंटा लेगा। 6.5-7 घंटा में आपकी दही बन के तैयार हो जाएगी। अब ये दिमाग में आता है नॉर्मल 6 से 7 घंटा में तो बाहर भी दही जम जाती है, तो इसमें क्या खास बात है। फ्रिज में अगर आप दही जमाएंगे तो आपको 12 मास एक जैसी दही खाने को मिलेगी, यानी 12 महीना एक जैसी दही खाने को मिलेगी। अगर हम वही दही को बाहर जमाते हैं तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके की दही जमती है। जैसे जाड़े में दही जमने में टाइमिंग ज़्यादा लग जाती है, बरसात में अक्सर दही खट्टी हो जाती है। लेकिन सैमसंग में अगर सैमसंग की इस फ्रिज में अगर हम दही जमाते हैं तो हमें 12 महीना एक जैसी दही खाने को मिलेगी। तो आप जब भी फ्रिज लेने का मूड बनाते हैं तो हमारी सैमसंग की ये फ्रिज ज़रूर देखें। चलिए, उधर ओवन में टाइमिंग ख़त्म हो गई है, खीर निकालते हैं। रात भर छुटा रहता है सही अपना उड़ते हैं बैठते हैं नहीं बेचते ना बात करेंगे
गाँव में करा लड़का आ गया था, खाली देख कर गया, फिर उसके बाद वहाँ लड़का लेकर चल जाएगा, फिर पापा में जाकर ले लिया तो उसका हमसे भी बोले कि देख जो तो नहीं तो ले ले, वो तैयार हुआ ही लड़का, अब जो तू नौकरी करेगा तो कहाँ से होगा। ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें माइक्रो में। मैं आपको इसको पास से और दिखाता हूँ। नहीं, हम उसको मार्केट से खरीद लेकर आते हैं 150 का मार्केट वाला। क्योंकि जब तक पास से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि कैसी खीर बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। आशा करता हूँ कि आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।